हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कॉन्सोनेंट कैसे पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट का पार्ट 2 था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट जब ऐड किया जाता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल कॉन्सोनेंट का यूज़ करके वॉयल का यूज़ करके अब मैंने आपको शब्द बनाना सिखाया था। जैसे आपको टी लिखना है, टी ये टी, ठीक है। तो आपको सिखाया गया था कि सबसे पहला कॉन्सोनेंट आपको पकड़ना है जो कि टी है, सबसे पहला वॉयल आपको पकड़ना है जो कि ई है, और टी को आपको प्लेसिंग देना है जो सबसे पहला वॉयल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप इसको थर्ड प्लेस दे देते थे, और ई का मात्रा बाद में है तो ई का वॉयल दे देते थे, तो ये हो जाता था टी। लेकिन क्या होगा अगर आपको दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट ऐड करना होगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब आप जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि एक आपको लिखना है जिसमें आपको टी भी लिखा है, एम भी लिखा है। तो इसमें जब आपको फर्स्ट प्लेस का वॉयल देना पड़ेगा, तो आप इसको टी और एम ऊपर फर्स्ट प्लेस दे करके आप इसको लिख सकते हैं, बिफोर या फिर आफ्टर, जो भी आपको पसंद आए। आप इसमें सेकंड प्लेस भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपको थर्ड प्लेस देना पड़ेगा तो आप कहाँ देंगे। अगर यहाँ पे टी लिखा है, टी का थर्ड प्लेस तो ये है, ये आपने यहाँ पे दे दिया। लेकिन टी के साथ जब कोई कॉन्सोनेंट जुड़ गया है, एक एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट जुड़ गया है, ठीक है, या फिर इसके साथ और एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट जुड़ गया है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तब आपको थर्ड प्लेस का वॉयल कहाँ देना पड़ेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है इंटरवेनिंग वॉयल्स। यहाँ पे आपको जो वॉयल बीच में पड़ते हैं उनको आपको सीखना है। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। इंटरवेनिंग वॉयल्स, जब भी दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके साथ एक और कॉन्सोनेंट जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, ऐसे करके 3 4 करके कॉन्सोनेंट जोड़ दिया। तो जब भी दो या दो से अधिक, सिंगल नहीं, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं, तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट और सेकंड प्लेस उसी कॉन्सोनेंट में लिखा जाता है, पर थर्ड प्लेस को सेकंड वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्या मैंने बोला, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है टेल, लिखना है आपको टी डबल एल, ठीक है। आपने क्या किया, टे में ए का मात्रा है, ट ए और ल, टेल है। तो आपको सबसे पहला कॉन्सोनेंट क्या है, टी, सबसे पहला वॉयल क्या है, ए। तो आपने क्या किया, लाइन पे टी लिखा और एल लिख दिया, तो ये और ए का मात्रा दे दिया, ये हो गया टेल। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए आपको लिखना है टॉल, आपको लिखना है टॉल। अब ट है, औ का मात्रा है और ल है, सबसे पहला कॉन्सोनेंट है ट, सबसे पहला वॉयल है औ। औ क्या होता है, फर्स्ट प्लेस होता है, और उसके बाद है ल। तो आप इसको फर्स्ट प्लेस पे जाके लिखेंगे ट और ल, और औ का मात्रा दे देंगे, तो ये हो जाएगा टॉल। ये आपने लिखा फर्स्ट प्लेस वॉयल, ये आपने लिखा सेकंड प्लेस वॉयल। लेकिन क्या होगा, थर्ड प्लेस आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको लिखना है टिल। अब टिल कैसे लिखेंगे, देखिए टिल के लिए ई का मात्रा है, सबसे पहला कॉन्सोनेंट है टी, उसके बाद है ल, और यहाँ पे ई का मात्रा है ट, ई और ल। तो आप कैसे लिखेंगे, ये लिखा टी और ल, लाइन क्रॉस करके लिखेंगे टिल। अब यहाँ पे मात्रा कहाँ देंगे, अगर सिर्फ टी होता तो आप तो यहाँ पे दे देते, लास्ट में दे देते, आफ्टर द पार्ट में, क्योंकि ट के बाद ये है तो आप टी दे देते। लेकिन यहाँ पे तो टिल है, ल है, और टी के बाद एल है और ई का मात्रा, तो अब यहाँ पे ई का मात्रा कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे टर्म में, क्योंकि यहाँ पे देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक को ऐड कर दिया जाता है, तो जो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, जो भी कॉन्सोनेंट होगा, उसका जो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वॉयल होगा, जो उसी कॉन्सोनेंट में लिखा जाता है। उसी कॉन्सोनेंट में लिखा जाता है का मतलब, देखिए जो फर्स्ट प्लेस लिखा गया, यहाँ पे देखिए टॉल, यहाँ पे जो टॉल लिखा गया है, जो फर्स्ट प्लेस में लिखा गया है, उसको उसी कॉन्सोनेंट पे लिखा गया है, ठीक है। टॉल को जो है उसी कॉन्सोनेंट पे लिखा गया है। देखिए टी पे ही अ का मात्रा लिखा गया है, एल से कोई मतलब नहीं है। टेल में भी टी पे ही ए का मात्रा दिया गया है, एल से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब थर्ड प्लेस में आप चले जाएंगे, जब भी आप थर्ड प्लेस में चले जाएंगे, तो जो मात्रा लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थर्ड प्लेस वोवेल को सेकेंड कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले पार्ट में लिखते हैं, और बिफोर वाले पार्ट के भी थर्ड प्लेस में लिखते हैं, ठीक है। जो थर्ड वाला कॉन्सोनेंट है, जो थर्ड वाला वॉयल है, उसको सेकेंड कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट नहीं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट जैसे टी, ट और ल हो गया, तो सेकेंड कॉन्सोनेंट कौन सा है, ल, एल। तो एल के बिफोर वाले पार्ट में जो टी है उसका थर्ड प्लेस लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा टिल आपने, एल के बिफोर वाले पार्ट, एल का बिफोर वाला पार्ट कौन सा है, ये ऊपर वाला, एल के बिफोर वाले पार्ट में टी का थर्ड प्लेस का जो कॉन्सोनेंट है, वो थर्ड प्लेस का जो वोवेल है वो लिखा जाएगा।
तो अब टिल को कुछ इस तरह से लिखेंगे। टिल, आपने टेल टॉल लिखा, आपने टी में ओ का मात्रा दे दिया, लाइन के ऊपर लिखा। आपने टेल लिखा, आपने टी पे ही ए का मात्रा दे दिया, आपने इसको लाइन पे लिखा। देखिए जब आप ई कर दिए, टिल कर दिए, तो टिल के लिए तो आप यहाँ फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस यहाँ पे दे चुके हैं। थर्ड प्लेस कहाँ देंगे? थर्ड प्लेस देंगे जो भी सेकंड वाला वॉयल हो, जो भी इसका एग्जैक्ट इसके बाद वाला सेकंड कॉन्सोनेंट है, जो भी इसके बाद वाला एग्जैक्ट सेकंड कॉन्सोनेंट है, उसके बिफोर वाले पार्ट में। याद रखना बिफोर, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये ट और ली हो जाएगा, ट ली हो जाएगा, ट ली ये ट ली हो जाएगा। एल के बाद ई पढ़ दिया जाएगा, लेकिन आपको लिखना है टील, ट में ही ई का मात्रा है, तो आपको एल के बिफोर वाले पार्ट में देना पड़ेगा। यानी कि जो भी सेकंड वाला कॉन्सोनेंट होगा उसके बिफोर वाले पार्ट में लिख देंगे। ठीक है, फिर से इसको पढ़िए, देखिए आपको समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट को जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक, जैसे टिल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट का फर्स्ट और सेकंड प्लेस उसी कॉन्सोनेंट में होता है। उसी कॉन्सोनेंट में कहाँ होता है? उसको फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन लिख देंगे, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन लिख देंगे, टॉल लिख देंगे हम लोग, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन ओ का मात्रा दे देंगे। जो उसका सेकंड प्लेस वोवेल होगा वो भी उसी कॉन्सोनेंट में लिखा जाता है। देखिए सेकंड प्लेस भी आपने उसी कॉन्सोनेंट में लिखा। आपने टेल लिख दिया, आपने टॉल लिख दिया, ओ का मात्रा टी में ही दिया, आपने टेल लिख दिया, ए का मात्रा टी में ही दी। लेकिन जब आप थर्ड प्लेस में चले जाएंगे, जब आप टिल में चले जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप थर्ड प्लेस वोवेल को सेकंड कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में लिखा जाएगा। जो सेकंड कॉन्सोनेंट होगा उसके बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में लिखा जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एल लिखा मैंने, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला कौन सा है? यहाँ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस है यहाँ, और थर्ड प्लेस है यहाँ। थर्ड प्लेस में भी बिफोर वाला पार्ट है ये तो आफ्टर होता है, ये बिफोर वाला पार्ट है। तो यहीं पे ये जो थर्ड प्लेस है, आफ्टर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ये ट का जो ई का मात्रा पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी दो कॉन्सोनेंट को ऐड कर देंगे और फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट का थर्ड प्लेस सेकंड वाले कॉन्सोनेंट के एग्जैक्ट सेकंड वाले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट में आएगा। कौन सा? थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट में। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे एल है, इसी का पहला वाला में लिख दिए, या फिर एल का यहाँ पे सेकंड प्लेस में लिख दिया। नहीं, आपको एल के थर्ड प्लेस में जाना पड़ेगा और एल के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो टी है उसका थर्ड प्लेस का वॉयल लिख देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, आपको लिखना है चिल, तो चिल में क्या आता है? CHILL, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते कहते हैं च ई और ल, चिल। अब देखो च के लिए क्या हो गया? ये हो गया च का साइन च, और यहाँ पे आप एल का जो कॉन्सोनेंट है वो दे देंगे चिल, ठीक है। चिल हो गया। अब आपको चिल के लिए ई का मात्रा देना पड़ेगा। ई का मात्रा आप कहाँ देंगे? ये तो च में पड़ेगा, च का फर्स्ट प्लेस में नहीं पड़ेगा, सेकंड में नहीं पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा। तो थर्ड में कहाँ पड़ेगा? एल का फर्स्ट में नहीं, एल का सेकंड में नहीं, एल का लास्ट में, और लास्ट में भी एल का बिफोर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आप दे देंगे, तो ये हो जाएगा चिल, ये हो जाएगा, ऐसे करके आप दे देंगे, ये हो जाएगा चिल, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। यही है जो जब भी दो कॉन्सोनेंट को, दो या दो से अधिक को जोड़ दिया जाता है, तो जो थर्ड प्लेस होगा पहले वाले कॉन्सोनेंट का, वो सेकंड वाले के एग्जैक्ट एकदम सेकंड एग्जैक्ट जो उसके बाद वाला होगा उसके थर्ड प्लेस के बिफोर में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑलवेज फर्स्ट कॉन्सोनेंट का थर्ड प्लेस वोवेल उसके ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले थर्ड वाले प्लेस में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है। जब भी मान लीजिए आप टी और एल को जोड़े, तो टी में अगर आपको पहला फर्स्ट प्लेस वोवेल लिखना है तो ऐसे ही लिख देंगे, जैसे इस टी में ही लिख देंगे और इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे। जब आपको सेकंड प्लेस लिखना है तो इसको लाइन पे ही लिख देंगे और यहाँ पे सेकंड प्लेस दे देंगे। लेकिन जब आपको थर्ड लिखना पड़ेगा, थर्ड प्लेस लिखना पड़ेगा, तो आपको ठीक सेकंड वाले कॉन्सोनेंट यानी कि के थर्ड प्लेस में बिफोर वाले पार्ट में आके आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप जब आप मान लीजिए कि ऐसे करके कुछ कॉन्सोनेंट बने, आर बनाया और टी बनाया या फिर डी बनाया, तो आप फर्स्ट प्लेस कहाँ पे लिखेंगे? ये हो जाएगा इसका फर्स्ट प्लेस। मान लीजिए आपको रेट लिखना है, ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट लिख सकते हैं। आपको रेट लिखना है, RAT रेट, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सेकंड प्लेस में। लेकिन आपको रीट लिखना है, रीट, तो क्या करेंगे? आप र लिखेंगे और ट लिखेंगे। आपको र लिखना पड़ेगा और ट लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आपको र लिखना पड़ेगा और ट लिखना पड़ेगा,
और ई का मात्रा देना पड़ेगा। ई का मात्रा कहाँ देंगे? आप टी के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट में दे देंगे, तो ये हो जाएगा रीड, ये हो जाएगा रैट, ठीक है, ये हो जाएगा रेट और ये हो जाएगा रीट, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आपको ये जो फर्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, इसका जो थर्ड प्लेस वॉयल है वो आपको इसके ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में देना है, बस, और कुछ नहीं है। ये बस सिंपल सा चीज़ है कि आपको समझ जाए, ठीक है। एम के आप लिख रहे हैं, फर्स्ट प्लेस फर्स्ट में देंगे, सेकंड प्लेस सेकंड में देंगे, और थर्ड जो एम का जो थर्ड प्लेस वॉयल होगा वो उसके ठीक बाद वाले के थर्ड प्लेस के बिफोर में दे देंगे। आप यहाँ पे एस और पी लिखे, सी मान लीजिए आपने लिखा है, तो आप यहाँ पे स और पी लिखेंगे, और जो ई का मात्रा होगा वो प के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ नीचे, यहाँ बिफोर यहाँ होता है, आफ्टर यहाँ होता है, तो यहाँ पे आप दे देंगे। आपने लिख दिया यहाँ पे टेल या फिर टिल, तो मैंने अभी आपको बताया कैसे देना है। और बी और टी में जब आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको लिखना है बीट, आपको लिखना है बीट, ठीक है, तो ब को लाइन क्रॉस करेंगे, टी लिखेंगे, ये हो जाएगा बीट। और आपको देखिए आपको लिखना है बीट, तो आप, ठीक है, आप ब को लाइन क्रॉस कराएंगे, टी लिखेंगे, और ब में ई का मात्रा देना पड़ेगा। तो अब ब में तो आप यहाँ ई का मात्रा नहीं दे सकते क्योंकि ये मना है, आप इसमें नहीं दे सकते। अब इसके ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर वाले पार्ट में दे देंगे, तो ये हो जाएगा बीट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए जब आपको टॉल लिखना है तो टी और ल लिखा आपने, अ का मात्रा दे दिया जो कि फर्स्ट प्लेस होता है। आपको टेल लिखना है, टी और ल लिखा आपने फर्स्ट प्लेस का, आपने सेकंड प्लेस का ए दे दिया, ए का डॉट दे दिया। और आपको टिल लिखना है तो आपने ट को लाइन क्रॉस करा के एल लिखा, और एल के बिफोर वाले पार्ट में ई का मात्रा दे दिया। आपको सॉप लिखना है, आपने इस लिखा और प लिखा, आपको सॉप हो गया। आपको इसमें ही अ का मात्रा देना है। जो आपने सेप लिखा तो आपको इस लिखना है और पी लिखना है, और यहीं पे आप ए का मात्रा दे सकते हैं। लेकिन जब आपको सिप लिखना है तो आप सी को लाइन क्रॉस करा के पी लिखेंगे, और यहाँ पे पी का बिफोर वाले पार्ट में ई का मात्रा दे देंगे। आपको लॉक लिखना है, आप एल लिखे के लिखे, अ का मात्रा दे दिया। आपको लक लिखना है, आप एल लिखे के लिखे अ का मात्रा देंगे, आपको पता है अ के लिए डैश दिया है तो लक। और आपको लुक लिखना है, आप एल लिखे क लिखे, क के बिफोर वाले पार्ट, क का तो बिफोर ऊपर होता है, और बिफोर वाले पार्ट में भी थर्ड प्लेस में जा करके आपने उ का मात्रा दे दिया। तो ये इस तरह से इसको पढ़िएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये 3 एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए कि पोजीशन प्लेसिंग क्या होता है आउटलाइन का। देखिए फर्स्ट प्लेस होता है, आपने सुना होगा, फर्स्ट प्लेस को लाइन का ऊपर लिखा जाता है, सेकंड प्लेस को लाइन पे लिखा जाता है, थर्ड प्लेस को लाइन क्रॉस करके लिखा जाता है। फर्स्ट प्लेस लाइन का ऊपर, सेकंड प्लेस लाइन पे, थर्ड प्लेस लाइन का क्रॉस करके, फर्स्ट लाइन के ऊपर, सेकंड लाइन पे, और थर्ड लाइन क्रॉस करके, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा डीप में जाकर के आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। पोजीशन प्लेसिंग ऑफ आउटलाइंस। जब फर्स्ट साउंडेड वॉयल, ठीक है, फर्स्ट प्लेस हो, फर्स्ट प्लेस क्या होता है? आ होता है, आ के लिए डॉट दिया जाता है। ए होता है, ए के लिए डॉट दिया जाता है। औ होता है, औ के लिए डॉट डैश दिया जाता है। हो तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट अबव द लाइन होगा, यानी कि जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको अबव द लाइन लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपको जॉब लिखना है, आपको जॉब लिखना है, जॉब में क्या है, ठीक है, आपको लिखना है जॉब, आपको लिखना है बॉडी। आप देखिए जॉब में क्या है, जे है और बी है, ज है, अ है और ब है। यही है जॉब में, ज है, ब है और अ है। तो आप ज लिखेंगे लाइन के ऊपर और बी लिख देंगे, इस तरह से जॉब हो जाएगा। अब ज को लाइन के ऊपर लिखेंगे और बी लिख देंगे तो ये हो जाएगा जॉब। जो भी पहला कॉन्सोनेंट होगा उसी को प्लेसिंग दिया जाता है फर्स्ट वॉयल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वॉयल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉन्सोनेंट को प्लेसिंग दे दिया जाता है। अब ज लिखे और लिखे, जॉब हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना है बॉडी। अब ब लिखे, ब में ओ का मात्रा दे करके ड लिख दिए, ड का बाद ई है तो आपने ई का मात्रा दे दिया, तो ये हो गया बॉडी। आपने लिखा अटेन, ए है फिर ट है फिर ए है फिर एन है, अटेन। तो आपने क्या लिखा? आई का मात्रा दिया, ठीक है। आपने टी और एन को लाइन का ऊपर लिखा, ए टे न अटेन। आपको लिखना है ऑब टेन, तो ओ है, ओ का मात्रा है, बी है, टी है, ए का मात्रा है, एन है, ऑब टेन, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखा। उसके बाद देखिए, यानी कि यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी फर्स्ट प्लेस का कॉन्सोनेंट आएगा, जब भी फर्स्ट प्लेस का वॉयल आएगा, ठीक है, तो आपको जो सबसे पहला कॉन्सोनेंट होगा उसको लाइन के ऊपर लिखना है,
बस यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जब सेकेंड साउंडेड वॉयल, सेकेंड प्लेस का वॉयल क्या होता है? ए, जिसके लिए डॉट लिखा जाता है, ओ जिसके लिए डैश लिखा जाता है, अ जिसके लिए डैश लिखा जाता है। हो तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट को ऑन द लाइन लिखना है। जैसे 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 मान लीजिए आपको लिखना है पेन, प ए और न, पेन। तो आपने लिखा प को लिखा, प को लाइन पे लिखा, क्यों? क्योंकि ए का मात्रा है। ए का मात्रा कहाँ आता है? लाइन पे आता है। सबसे फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है? प। सबसे फर्स्ट वॉयल क्या है? ए। ए होता है लाइन पे, तो हम लोग प को लाइन पे लिखेंगे। प और न लिख दिया, ये हो गया पेन। ये देखिए प और न लिख दिया पेन, बस सिंपल है। यहाँ पे देखिए आपको पेटी लिखना है, तो प में ए का मात्रा पे और यहाँ पे टी, पेटी। आपको लेडी लिखना है, ले और डी, लेडी। देखिए ड का बाद ई का मात्रा है, इसलिए ड का थर्ड प्लेस में जाके ई की मात्रा दी, लेडी। आपको फैट लिखना है, आपको फेट लिखना है, फेट, एफ ए टी, फेट लिख दिया आपने। फ और टी और ए का मात्रा दे दिया, फ को आपने लाइन पे लिखा। आपको चेंज लिखना है, च में ए का मात्रा है तो च को लाइन पे दिया, एन लिख दिया और जे लिख दिया, ये हो गया चेंज। अब देखिए, अब जब भी थर्ड प्लेस हो, थर्ड प्लेस क्या होता है? लाइन क्रॉस करता है। अब लाइन क्रॉस करेगा कौन? जो भी पहला कॉन्सोनेंट होगा वही लाइन क्रॉस करेगा। जैसे जैसे आपको टीम लिखना है, तो ट को लाइन क्रॉस कराया और म लिख दिया, और ट के बाद ई का मात्रा है तो ई कहाँ चला जाएगा? अभी मैंने आपको बताया ई कहाँ चला जाएगा। ई टी के ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में चला जाएगा। ई जो है वो टी के ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट है, म है और ई का मात्रा है, जो कि एम के बिफोर वाले पार्ट में और थर्ड प्लेस में है। ठीक है, आपने लुक लिखा, आपको एल को लाइन क्रॉस कराना है और के लिख दिया, और एल का ठीक बाद वाले कॉन्सोनेंट का बिफोर वाले पार्ट का थर्ड प्लेस में हमने ऊ का मात्रा दे दिया। आपको बिलो लिखना है तो ब और ल लिखा आपने, बी और उसके बाद ई का मात्रा दिया। ई का मात्रा कहाँ लिखा? एल के बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस में आपने लिख दिया, तो ये हो गया बिल, और ओ का मात्रा देते तो बी लॉ। ठीक है, आपको फूड लिखना है, आपने फ लिखा और ड लिखा। फ को आपने लाइन क्रॉस कराया, क्योंकि फर्स्ट कॉन्सोनेंट को ही, जो भी फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको सबसे फर्स्ट वॉयल के अकॉर्डिंग प्लेस दिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वॉयल है ऊ, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉन्सोनेंट एफ को ऊ के अकॉर्डिंग लाइन क्रॉस करा दिया जाएगा और डी लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे फ के बाद ऊ का मात्रा है तो फू, यहाँ पे ऊ का मात्रा है फूड, ये हो जाएगा फूड। कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए, जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में आपका आता है, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के गे एम एन और इंग हो, बस यही तीन, के गे एम एन और इंग, ठीक है, ये हो में से किसी भी वर्ड का शुरुआत हो। जब भी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, के से किसी का स्टार्ट हो, जैसे जैसे मान लो कॉल आ गया तो के से स्टार्ट है, जैसे मान लो कि मॉल आ गया तो म से स्टार्ट है, जैसे मान लो कि नेल आ गया तो न से स्टार्ट है। तो जहाँ पे भी के एम या फिर एन से स्टार्ट हो, ये तीन जो है, ये तीन चार जो भी है, इससे जब भी स्टार्ट हो तो कोई भी वर्ड स्टार्ट हो तो तब आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इसके बाद जॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी कि अभी तक आप क्या करते थे, जो भी सबसे पहला आपको कॉन्सोनेंट मिलता था और जो भी सबसे पहला आपका वॉयल मिलता था, अब उसके अकॉर्डिंग प्लेसिंग डिसाइड करके लिख देते थे। लेकिन जब भी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक सबसे पहले ही मिल गया, यानी कि आपको के ही सबसे पहले मिला, जैसे कॉल, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको गे ही सबसे पहले मिला, जैसे जैसे मान लीजिए गोल, आपको गोल मिल गया, गोल, जैसे आपको एम ही सबसे पहले मिला, मिल, ठीक है, और आपको जैसे मान लीजिए कि एन या फिर इंग ही सबसे पहले मिला, नेल, तब आप क्या करेंगे? आपको के गे एम एन या फिर इंग, इन तीन में से, यही तीन से शुरुआत हो, यही तीन से आउटलाइन का शुरुआत हो रहा है, यही तीन से वर्ड का स्टार्ट हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? या इसके लिए थोड़ा सा रूल्स अलग हो जाता है, क्योंकि ये जो के एम और इंग है, इसको लाइन क्रॉस करा के हर बार नहीं लिखते हैं, हर बार इसका थर्ड प्लेस में ये लाइन क्रॉस नहीं करता है, बस यही सिंपल सा रूल है। तो कहाँ ये लाइन क्रॉस करेगा और कहाँ इसका थर्ड प्लेस भी जो है वो लाइन पे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस में तो आप लाइन क्रॉस कराते हैं, आपको टिल लिखना है, टॉक लाइन क्रॉस करा देंगे। लेकिन ये के गे एम एन और इंग को हर बार लाइन क्रॉस नहीं कराया जाता है। तो कब इनको लाइन क्रॉस करा दिया जाता है और कब इनको लाइन क्रॉस नहीं कराया जाता है, उसका रूल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये सिर्फ यही तीन के लिए है और बाकी के लिए किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ यही तीन के लिए, के गे एम और इंग। ठीक है, तो देखिए
जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के गे एम इंग एन या फिर इंग से किसी भी वर्ड का शुरुआत हो, तब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इसके बाद जॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक इसके बाद जो जॉइंट होगा, ठीक इसके बाद जो जॉइंट होगा, यानी कि के गे एम एन इंग के बाद ठीक बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको लिखा जाएगा। जैसे एक नंबर है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या होता है देखिए, यानी कि वो स्ट्रोक जो नीचे की ओर आएगा। मैंने क लिखा, ठीक है, और च लिखा, तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। क के साथ एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा गया है जो कि नीचे की ओर आ रहा है, और क के साथ मैंने आर लिख दिया, तो क के साथ एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा गया है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया अपवर्ड स्ट्रोक और ये हो गया डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। उसी तरह से एम के साथ देखिए, एम के साथ मैंने एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा जो ऊपर की ओर जा रहा है, और एम के साथ मैंने एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा जो कि नीचे की ओर जा रहा है। मैंने इंग के साथ एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा जो ऊपर की ओर जा रहा है, और मैंने इंग के साथ एक ऐसा स्ट्रोक जोड़ा जो नीचे की ओर जा रहा है। तो इसी का रूल्स आपको सीखना है कि जब के गे एम एन और इंग के साथ कोई ऊपर जाने वाला स्ट्रोक जोड़ा जाएगा तब उसका पोजीशन प्लेसिंग क्या होगा, और जब नीचे जाने वाला स्ट्रोक जोड़ा जाएगा तब उसका पोजीशन प्लेसिंग क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मतलब के गे एम और इंग का बात किया गया है के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक, और डाउनवर्ड मैंने बोला ना नीचे की ओर आएगा, होने पर केवल 2 प्लेस मेंटेन किया जाता है, केवल 2 प्लेस होगा। फर्स्ट आ ए ओ अबव द लाइन, और सेकेंड और थर्ड को वोवेल को ऑन द लाइन यहाँ पे लिख दिया जाता है। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन नहीं किया जाता है, यानी कि जब भी डाउनवर्ड होगा तो आप क्रॉस नहीं करेंगे लाइन, यानी कि मतलब समझिए। देखिए, मैंने लिखा, मैं मान लीजिए मैंने लिखा कि मैंने लिखा कि के लिखा और चे लिखा है, ठीक है। मैंने लिखा किच, कोई वर्ड मान लीजिए है किच करके, तो मान लीजिए किचन आपको लिखना है, तो किचेन आपने किचन लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क का साथ तो ई का मात्रा है, ठीक है। क ई च ए और न, यही है ना। की च के साथ ए है तो की चेन, यही है ना, की चेन, यही है ना। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपको क को लाइन क्रॉस कराना पड़ेगा, चे लिखना पड़ेगा और एन लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, यही आपको लिखना है, क्योंकि यही आपको ऊपर सिखाया गया है कि जब भी थर्ड प्लेस होगा तो लाइन क्रॉस करा दीजिएगा। तो की में जब आप लाइन क्रॉस करा के की चेन लिखेंगे ना, तो होगा क्या कि आप तो ऐसे ऐसे आउटलाइन लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने लिखा है। अब मान लीजिए कि यहाँ भी ये लिखा है आपको फॉर, ठीक है। मैंने यहाँ पे किचन लिखा, हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे किचन लिखने गया तो यहाँ पे देखिए किचन। अब देखिए किचन इस लाइन में नहीं आपको पढ़ेंगे, आप गलती से किचन इस लाइन में पढ़ देंगे, क्योंकि ये इस लाइन के साथ जुड़ गया है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये तो इस लाइन के साथ जुड़ गया, इस लाइन में तो है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे होगा, इस गैप में होगा, लेकिन मैंने इसको जो रूल्स है वो उसका यूज़ किया तो ये तो नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट हैंड है वो गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो के गे एम एन इंग है, इसको जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा के गे एम एन इंग, और उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा होगा, और ये थर्ड प्लेस का स्ट्रोक होगा, थर्ड प्लेस का वॉयल होगा, तो इसको लाइन पे लिख दिया जाता है ताकि इस लाइन में सटे। अब मान लो जब मैंने ऐसे लिखा की चे न, अब देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, फोर है उसके बाद किचन लिखा है, फोर है उसके बाद किचन लिखा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा किचन। अब देखिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पता चलेगा कि नहीं ये तो इसी लाइन में लिखा है, क्योंकि देखिए इस लाइन में टच हो गया, इस लाइन में टच हो गया, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये इस वाले लाइन के साथ है। अगर यही मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया होगा की चेन यू रूल का यूज़ करके, जो ओल्ड रूल आपको बताया गया, तो ये तो इस लाइन में चला जाता, यहाँ पे तो गलत हो जाता। इसलिए जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सा होता है, के गे एम एन इंग के साथ जब भी डाउनवर्ड स्ट्रोक आपका आ गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया, तो उसका जो फर्स्ट प्लेस है आपको लिखना है, मान ली की चेन, आपको लिखना है कै चेन, मान लीजिए कै चेन लिखना है, तो आप तो कै को लाइन का ऊपर लिख देंगे कै चेन, क्योंकि ए है, ए जो होता है फर्स्ट प्लेस होता है, लाइन का ऊपर लिखा जाता है, तो आप कै चेन को बहुत ईजिली लिख देंगे क्योंकि ये इसी लाइन में रहेगा। आपको आपको लिखना है क चेन, तो आप इसको भी लाइन पे लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ आपको लाइन क्रॉस कराना पड़ गया, ई का मात्रा आ गया की चेन, तो की चेन जैसे ही आप लिखेंगे तो ये दूसरा लाइन में चला जाएगा, तो ये दूसरा वाले लाइन के स्ट्रोक से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। इसलिए जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ ठीक एग्जैक्ट बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा उसका फर्स्ट प्लेस जो होगा वो लाइन के ऊपर ही होगा,
सेकंड प्लेस जो होगा वो लाइन पे ही होगा और थर्ड प्लेस भी लाइन पे ही होगा। तो हम लोग की चेन को कैसे लिखेंगे, की चेन, लाइन पे ही सटा के लिखेंगे, ना कि लाइन से क्रॉस करा के। लाइन से क्रॉस कराएंगे तो सेकंड वाले चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लाइन पे ही लिखेंगे, की चेन। तो इसका जो सेकंड प्लेस होगा और थर्ड प्लेस जो वोवेल होगा वो लाइन पे ही हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस जो होगा वो लाइन के ऊपर होगा, ये फर्स्ट प्लेस। तो ये यहीं पे यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, जैसे की चेन, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो प्लेस मेंटेन करेंगे। दो प्लेस क्या होगा, फर्स्ट प्लेस जो होगा आ ए और ओ, जैसे काय चेन लिखा है तो हम लोग लाइन के ऊपर ही लिखेंगे काय चेन, लाइन के ऊपर ही लिखेंगे काय चेन। लेकिन जब भी सेकेंड या फिर थर्ड प्लेस आ गया है तो उसको लाइन पे लिखेंगे, सेकेंड या फिर थर्ड प्लेस को लाइन पे लिखेंगे, ताकि कै चेन, ये लिख दिया कै चेन, ठीक है, ये क्या चेन लिख दिया। लेकिन क चेन, ये देखिए लाइन पे लिख दिया, और की चेन ये भी लाइन पे लिख दिया, ताकि ये दूसरे वाले लाइन में, थर्ड प्लेस अगर हम लोग लिखेंगे लाइन क्रॉस कराएंगे तो ये तो दूसरे लाइन में, इसलिए ये इससे बचने के लिए हम लोग फर्स्ट प्लेस को जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड प्लेस को जो है वो लाइन पे लिख देते हैं, ताकि ये लाइन क्रॉस करा के दूसरे वाले जो आउटलाइन लिखा है हमने उसमें ना ढुक जाए, इसलिए इसको लिखा जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए सेकेंड, देखिए यहाँ पे तो बात किया गया कि नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि क के साथ या फिर ग के साथ, के गे एम एन के साथ अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए, अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए तब किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक होने पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस तीनों लाइन लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए आपको एक वर्ड लिखना है एम और एल, अब आपको लिखना है मेल, ठीक है। आपने एम लिखा और एल लिखा, ए का मात्रा दे दिया मेल, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपने एम और एल लिखा, मेल लिख दिया, तो ये फर्स्ट प्लेस पे ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा मेल, एम लिखा और एल लिखा, इसको लाइन पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही लाइन पे है, ये भी इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे लिखा गया। आपको लिखना है मील, अब बताइए आप क्या करेंगे, मील को यहीं पे लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए अगर आप मील लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो जो एल है उसने इस लाइन को टच कर दिया, तो जब ये इस लाइन को टच कर देगा तब आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप इसको इजीली देख के समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो इसी लाइन का है, ये मील जो लिखा गया है ये तो इसी लाइन का है। तो इसलिए जब भी के गे एम एन और इंग के साथ अपवर्ड स्ट्रोक आता है, ऊपर की ओर जाने वाला, तो यहाँ पे तीनों प्लेस मेंटेन किया जाता है, फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट, सेकंड प्लेस को सेकंड और थर्ड प्लेस को थर्ड, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे याद होगा आपने किचन लिखा था, किचन में आप देख के समझ गए थे कि किचन तो दूसरे वाले में चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन क्या हो, मिल लिखना पड़े। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल लिखना है, ठीक है। आपने लाइन क्रॉस किया और एल लिख दिया, मिल। अब देखिए आप इसको यहाँ से पढ़ना चालू करिए, यहाँ से आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते, जैसे ही आप मिल पे आएंगे आपको दिख जाएगा अरे ये तो इसी का है, क्योंकि देखिए इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे ये टच है, तो इसलिए अपवर्ड जब स्ट्रोक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो सिर्फ दो प्लेस मेंटेन किया जाएगा, फर्स्ट प्लेस और सेकेंड और थर्ड प्लेस को एक ही जगह। और जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ अपवर्ड स्ट्रोक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ को बहुत ही डीप में लिखा गया कि फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, अबव द लाइन होगा सिंगल हॉरिजॉन्टल या जॉइंट बहुत स्ट्रोक हो, जैसे आपने नो नो लिखा, ठीक है, आपने आपने नो लिखा, ठीक है, आपने एन लिखा और ओ का मात्रा दे दिया नो, आपको नॉट लिखना है, एन लिखा और ओ का मात्रा दे दिया नॉट, सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पर अगर ज्वाइनिंग किया गया हो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अबव द लाइन एंड सेकेंड डाउन स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि जब भी फर्स्ट प्लेस आए, मान लीजिए के गे एम एन इंग है, यहाँ पे उसी का बात हो रहा है, वही तीन का बात हो रहा है, के गे एम एन इंग, बाकी कॉन्सोनेंट एक तरफ, के गे एम एन इंग को यहाँ पे बताया गया है। जब भी मान लीजिए के गे एम एन इंग में से कोई अकेला है, मान लीजिए आपको लिखना है कौ, आपने के लिखा, औ का मात्रा दे दिया लाइन का ऊपर, लेकिन जब भी के साथ कोई कॉन्सोनेंट अटैच हो गया, जैसे नॉट, एन है और टी है, नौ है, औ है, ट है, तो आपको नौ को भी लाइन का ऊपर लिखना है
आपको ट को भी लाइन का यानी कि टी को भी लाइन का ऊपर लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक किए गए एम एन इंग लिखेंगे और उसमें फर्स्ट प्लेस का वॉयल यूज़ हो रहा है, तो जो भी पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा और उसके साथ जो भी एकदम वेरी सेकेंड मतलब ठीक उसके बाद जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको भी लाइन का ऊपर ही लिखना है, ठीक है। और जब सेकंड प्लेस होगा तो जो सेकंड प्लेस वाला जो जो सेकंड में आया है कॉन्सोनेंट उसको लाइन पे लिख देना है। और जो जब थर्ड प्लेस होगा तो जो कॉन्सोनेंट आया ठीक बाद किए गए मीनिंग के बाद उसको लाइन क्रॉस करा देना है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट करके बोलूँ तो जब भी के गे एम एन इंग होगा, के गे एम एन इंग होगा, के गे एम एन इंग होगा, तो के का पोजीशन, एम का पोजीशन और इंग का पोजीशन कैसे डिसाइड होगा? वो जो ठीक बाद उसका वॉयल है, जो ठीक उसके बाद वॉयल आया है उसको पकड़ के प्लस के गे एम एन इंग के बाद अगर ये अकेले नहीं है, इसके साथ कोई जॉइंट है, तो उस वाले स्ट्रोक को हम लोग पोजीशन दे देंगे। जो सेकेंड वाला स्ट्रोक होगा, जो सेकेंड स्ट्रोक होगा उसको हम लोग पोजीशन दे देंगे। जैसे जैसे आपको लिखना है नॉट, तो हम लोग एन और टी लिखेंगे और टी को हम लोग पोजीशन देंगे, ना कि एन को। हम लोग तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आपको एन को पोजीशन दिया गया, लेकिन एक्चुअल में टी को लाइन एकदम मतलब लाइन के ऊपर लिखा गया है। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप देखिए यहाँ पे आपको नॉट लिखा गया है, तो एक आपको लगेगा कि एन को लाइन का ऊपर लिखा गया है, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए आपको टी को लाइन का ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए आपको गेट लिखा गया है, तो यहाँ पे ग को भी तो लाइन का ऊपर लिखा गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में पोजीशन जो दिया गया है वो टी को दिया गया है। टी को दिया गया, ध्यान से देखिए टी लाइन पे है, यहाँ पे टी लाइन का ऊपर है, यहाँ पे टी लाइन पे है और यहाँ पे देखिए पी को लाइन क्रॉस करा दिया गया है। और इन तीनों में सेम क्या है? तीनों में सेम ये है कि जो फर्स्ट वाला के गे एम एन इंग में से जो है वो लाइन के ऊपर ही है। यहाँ पे भी देखिए लाइन का ऊपर है, यहाँ पे भी लाइन का ऊपर है और यहाँ पे भी लाइन के ऊपर है। तो पोजीशन किसको दिया गया है? पोजीशन दिया गया है ठीक उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट को यानी कि टी को, ठीक उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट को यानी कि टी को, और ठीक उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट को यानी कि पी को। तो जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आए और उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, नीचे की ओर आता हुआ स्ट्रोक हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो भी ठीक बाद मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के ठीक बाद जो भी कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको प्लेसिंग देना है। यहाँ पे उसको लाइन के ऊपर रखना है, यहाँ पे उसको लाइन पे टच करा देना है और यहाँ पे उसको लाइन क्रॉस करा देना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन के ऊपर ही होगा तीनों में, देखिए तीनों में वो लाइन के ऊपर ही है, तीनों में देखिए यहाँ पे भी लाइन के ऊपर है, यहाँ पे एन लाइन के ऊपर है, यहाँ पे के लाइन के ऊपर है, यहाँ पे गे लाइन के ऊपर है। तो लाइन क्रॉस या लाइन को मेंटेन कौन कर रहा है? लाइन को मेंटेन कर रहा है ठीक उसके बाद वाला कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वो लाइन के ऊपर है, यहाँ पे वो लाइन को टच कर दिया, यहाँ पे वो लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, सिंगल यूज या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक सिंगल यूज का मतलब देखिए ये सिंगल सिंगल लिखा गया है, ये सिंगल सिंगल एकदम सिंगल है, ये सिंगल यूज या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक प्लस डाउनवर्ड का यूज किया गया है। तो फर्स्ट प्लेस वॉयल आए जो कि अबव द लाइन होता है, तो सिंगल वाले को सिंगल ही लिख देना है लाइन का ऊपर, और अगर किसी के साथ जॉइंट है तो उन दोनों को ही ऊपर लिख रहा है। जब सेकंड प्लेस का वॉयल आया है तो सेकंड प्लेस तो ऑन द लाइन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? नो को अगर सिंगल है तो लाइन पे ही लिख देंगे नो, और मान लीजिए कि अगर किसी के साथ जॉइंट है तो जो ठीक बात जॉइंट है उसको हम लोग लाइन पे लिखेंगे और पहले वाले को यानी कि के गे मीनिंग को लाइन का ऊपर लिख देंगे। देखिए ये लाइन का ऊपर है और ये लाइन पे जॉइंट कर दिया गया है, यहाँ पे ये लाइन का ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो इसी को हम लोग प्लेसिंग देंगे। जो ठीक बाद वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको हम लोग प्लेसिंग दे देंगे। यहाँ पे देखिए कीप लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया नी, यहाँ पे लिख दिया जाता है नी, के एन डबल ई नी, तो नी के लिए क्या होता है? अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इसको तो लाइन क्रॉस करा के नी देना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको क्या किया जाएगा? लाइन पे ही लिख के ई का मात्रा दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा नी। और जब मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कीप, तो हम लोग क को लाइन के ऊपर ही लगेंगे, लेकिन पी को जो है थर्ड प्लेस के अकॉर्डिंग क्रॉस करा देंगे, ताकि ये जो है ये जो रूल्स है इस रूल्स को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, यही बस सिंपल सा है। इसको थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं बहुत ये डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। के गे एम एन इंग के साथ जब भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, ठीक है, के गे एम एन इंग के साथ जब भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो या फिर के गे एम एन इंग सिंगल खड़ा हो, तब क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस ऑन द लाइन। कब हुआ? जबकि के गे एम एन इंग अकेला हो।
जब के गे मीनिंग किसी के साथ ज्वाइंट हो गया तो हम के मीनिंग को भूल जाएंगे कि के गे मीनिंग है ही नहीं। सेकंड वाले, ठीक सेकंड वाले को पकड़ेंगे। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस लाइन पे टच करा देंगे किसको, सेकंड वाले को, और थर्ड प्लेस में सेकंड वाले को ही लाइन से क्रॉस करा देंगे। बस यही है रूल, और कुछ नहीं है इस रूल में, यही है। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आपको लिखना है ऑन, तो औ आता है और न आता है, तो औ और न हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे किए गए मीनिंग का ही बात हो रहा है और वो लाइन के ऊपर है। क्यों लाइन के ऊपर? क्योंकि फर्स्ट प्लेस है। आपको लिखना है नो, तो आपने लाइन पे लिख दिया, और नी आप लाइन क्रॉस नहीं कराएंगे, आप इसको लाइन क्रॉस नहीं कराएंगे। अगर आपने इसको लाइन क्रॉस करा के नी लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको लाइन पे ही नी लिखना है, ठीक है। आपने लिखा गैट, तो आप ग लिखेंगे, टी लिखेंगे, और पोजीशन किसको देंगे, टी को, ना कि ग को। देखिए इसके बाद ठीक डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो हमने टी को लाइन के ऊपर लिख दिया, यहाँ पे टी को लाइन पे लिख दिया, और यहाँ पे पी को लाइन क्रॉस करा दिया, जो कि मैंने आपको बताया। हम लोग ने आपको लिखना है नॉट, तो आप एन और टी लिखेंगे, एन और टी दोनों लाइन के ऊपर होगा। आपको लिखना है नोट, तो आप एन और टी लिखेंगे, टी लाइन पे होगा, एन लाइन के ऊपर ही होगा। आपको लिखना है नीड, तो एन अभी भी लाइन के ऊपर है। देखिए यहाँ पे भी एन लाइन के ऊपर है, यहाँ पे भी एन लाइन के ऊपर है, यहाँ पे भी एन लाइन के ऊपर है। तो प्लेसिंग किसको दिया गया, प्लेसिंग दिया गया है टी को। इसको लाइन के ऊपर लिखा गया है, फर्स्ट प्लेस वॉयल है, इसको लाइन पे लिखा गया है, सेकंड प्लेस वॉयल है, इसको लाइन क्रॉस करा दिया गया है, थर्ड प्लेस वॉयल है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपने लिखा मेन, तो आपको म और न को लाइन पे ही लिखना है मेन। आपने लिखना मेनी, तो म और न को आपने लाइन पे ही लिखा, और आपको लिखना है मीनी, ठीक है, मीनी। तब भी आपको म और न को लाइन पे लिखना पड़ेगा, और म में ही का मात्रा और न में ही का मात्रा दे देना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये बस यही है। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस समझ जाना है, ठीक है। और ये 3 चीज़ के लिए, के गे एम एन इंग, और किसी चीज़ के लिए। और के गे एम एन इंग के साथ भी कब है, जब डाउनवर्ड स्ट्रोक हो। के गे एम एन इंग के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं है तो जैसे चलता है, जैसे रूल चलता है वैसे ही चलेगा। लेकिन के गे एम एन इंग के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया तो अब ये सब रूल अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ अपवर्ड स्ट्रोक हो तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस जैसे नॉर्मल मेंटेन होता है। देखिए आपको कॉल लिखना है, क और ल लिखा होगा, मात्रा दिया। आपको कोल लिखना है, क और ल लिखा लाइन पे, क को लाइन पे लिख दिया, कॉल लिख दिया। आपको कुल लिखना है, देखिए सिंपली आपने क को लाइन क्रॉस कराया और ई ऊ का मात्रा दे दिया। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, जब डाउनवर्ड हो जाएगा तो, जब अपवर्ड हो जाएगा तो, हॉरिजॉन्टल के साथ अपवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक आया, नीचे की ओर आने वाले स्ट्रोक आया, तब तो आपको ये सब रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यही था इंटरवेनिंग वॉयल, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है।